नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। नया साल आपके लिए बेशुमार तकलीफ़ें और परेशानियाँ मतलब बेहद खुशियाँ और अच्छाइयाँ लेकर आए। माजरत, वो मुझे बुज़ुर्ग ने कहा था कि तुम्हारे मुंह से ना टीवी पर झूठ नहीं निकल पाएगा, तो सब सच निकले जा रहा है। अच्छे खासे बने काम बिगाड़ रहे हैं सारे। बात कुछ ऐसी है कि नाज़रीन, आप ख़ुद वाकिफ़ हैं, मुझे कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुल्क की मईशत का मुकम्मल बेड़ा गर्क हो चुका है। वक्त के साथ साथ हमने हर तरह का वज़ीर ख़जाना लगा के देख लिया और मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हुए जा रहा है। नाज़रीन, मैं अकेला वो मर्द का बच्चा, नर का बच्चा एंकर हूँ, अकेला ही हूँ जिसने आज तक शोर मचाया कि मुल्क की मईशत का मुस्तकिल बेड़ा गर्क हो रहा था और आगे भी हो रहा है, और मौजूदा तौर पे जो हो रहा है वो तो आपको दिख ही रहा है। लेकिन मेरी ये सच्ची बातें पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा, मेरे हमवतनों को बहुत ज़्यादा कड़वी लग रही थी, क्योंकि सच्ची बातें इन लोगों को बहुत ज़्यादा नापसंद है। पाक स्टडीज़ की किताब में लिखी हुई बकवास पाकिस्तानी कौम को बहुत अच्छी लगती है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि पाकिस्तान वसाइल से माला माल है, पाकिस्तान के पास ज़राई वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान के पास आबी वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान के पास तेल के ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान में मुतादिद जगहों पर सोने के ख़जाने निकल आए हैं। ये ड्रामा, ढकोसला और फ्रॉड पाकिस्तानियों को बहुत पसंद है। इसके साथ साथ आम तौर पे लाल बत्तियां भी इनको बहुत पसंद हैं, जैसे कि कराची हांगकांग बन जाएगा, कराची बैंकॉक बन जाएगा, कराची ये बन जाएगा। लेकिन कराची पोम्पे के खंडरात के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। इसके साथ साथ आपको पता होगा, एक दुनिया का सबसे बड़ा यानी झूठा आदमी भी, मैंने कोई 1 लाख झूठे लोग मरे, फिर एक झूठा पैदा हुआ होगा जिसने इस झूठ को हजम कर लिया होगा कि सी पैक एक हकीकत है। और नौजुबिल्ला, ये वो कौम है जो सूमो सलात में यकीन नहीं रखती, अत्ती सलात पे नौजुबिल्ला कनात करने की कोशिश करती है। और आप देख लें नौजुबिल्ला कि ये वो कौम है जिन्होंने सी पैक के पीछे लग के अपने आप को बर्बाद कर लिया। नाजरीन, मैं अकेला वो नर का बच्चा एंकर था। सारे पाकिस्तान ने कहा जो सी पैक के खिलाफ बोलेगा वो गद्दार होगा, और मैंने मवांगे दोहल आवाज़ बुलंद की कि सी पैक पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करेगा, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क करेगा। और आज ये साबित हो गया कि 6 साल गुजरने के बाद सी पैक 0/0। ठीक है, मेरी बातें काफ़ी तकलीफदेह हैं, लेकिन आप मुझे बताएं, वैसे तो हर किसी की खुफिया ख्वाबगाह बेडरूम की वीडियोस और ऑडियोज निकल के सामने आ रही हैं, लेकिन एक ऑडियो और एक वीडियो ये नहीं निकली जो साबित करके दिखा दे कि गवादर के बाहर भी सी पैक बन रहा है, खुफिया तौर पे बन रहा है, काम हो रहा है, हमें नहीं पता लेकिन काम हो रहा है, पीठ पीछे खामोशी से सी पैक। क्या काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है? आई वांट टू नो। कुछ काम नहीं हो रहा। वो पीर बाबा ठाठा वाली सरकार जो ठुस का ठा कर देती है, उससे दवा लेके कुछ करवा लो। खैर, जाने दो, मेरी तो ये बातें ही हैं। तुम लोगों पे क्या असर होना है? आप पर असर होना नहीं, इसलिए रोज़ आकर खाली मैंने मशहूर होना है। जो अल्लाह का करम है, मैं हो रहा हूँ। थैंक यू। यहाँ पर मैं अपने मेहमान का तारुफ कराता चलूँ। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब की जानिब जाऊँगा बराह रास्त। सर, वेलकम करता हूँ आपको शो में। नया साल आपको मुबारक कहता हूँ। आपको भी बहुत मुबारक। थैंक यू। और मैं अपनी पूरी अब तक की टीम को भी और हमारे सारे नाजरीन को भी नया साल मुबारक कहता हूँ। इसके साथ ही सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब हम बहुत ही पेचीदा किस्म की माशी सूरत-ए-हाल का सामना कर रहे हैं, जिसका मैं अपने इब्तिदाइये में जिक्र कर चुका हूँ। मेरे ख्याल से अब आप उसके ऊपर ख़ुद तज्ज़िया दें तो बेहतर रहेगा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज मेरा कॉलम छपा है जंग में, जिसका उन्वान है IMF या डिफ़ॉल्ट। और ये पहली बार मैंने बड़ी हिम्मत करके बड़ा स्पेसिफिक हो के कमिटमेंट के साथ ये लिखा है कि अगर IMF का एग्रीमेंट फ़ौरन चंद हफ्तों में नहीं होता, चंद दिनों में नहीं होता, तो डिफ़ॉल्ट हमारा मुक़द्दर होगा। और मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए भी तैयार हूँ। पहली चीज़ तो यह है कि सबसे पहले तमाम व्यूवर्स को 2023 का साल बहुत बहुत मुबारक, और अल्लाह ताला से दुआ है कि 2022 की तरह मुश्किलात और जो चैलेंजेस हमें देखने पड़े और जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और जो माशी अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिली, मुझे बहुत अरसे तक ऐसी चीज़ कभी नहीं नज़र आई थी। मैं मुस्बत लिखा रही हूँ, मुस्बत बोलता रहा हूँ, लेकिन पहली बार मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि इतनी ख़राब चीज़ों को अच्छा बोलूँ। मैं नहीं बोल सकता। देखें, आपको भी कहना पड़ेगी ये बात, आपको भी कहना पड़ेगी। तो अब सूरत हाल ये है कि इस हुकूमत
ये जो माशी हालात हैं नासिर साहब, ये रातों रात ख़राब नहीं होती, इनको एक वक्त लगता है स्लाइड डाउन करने के लिए। ये कई सालों से माशी सूरत हाल मुल्क की बिगड़ रही थी, हमारे कर्जे बढ़ रहे थे, हमारे रेमिटेंसेस कम हो रही थी, हमारी जो इंपोर्ट है वो बढ़ के पीटीआई में 80 अरब डॉलर हो गई थी, उसके मुकाबले में हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ 30 अरब डॉलर रही थी, तो 50 अरब डॉलर का हमें तिजारती खसारा था, जिसकी वजह से 2021 की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो उसमें हमारे 16-17 अरब डॉलर के ज़खायर थे, जो कम हो के आप 4.8 अरब डॉलर पे आ गए। और इसमें भी 3 अरब सऊदी अरब के हैं और 2 अरब चाइना के हैं जो रूल ओवर होने। इसमें भी 1.4 या 1.3 बिलियन डॉलर जो है वो पे करना है 10 जनवरी को। तो अगर वो इसमें हम सब चीज़ों को शामिल कर लें तो हमारे पास ज़खायर ख़त्म हो चुके हैं। और यही वजह है कि हुकूमत ने एलसीओं पे पाबंदी लगा ली है, सिवाय खाने पीने का अशिया और पेट्रोलियम मसनूआत और स्पेयर पार्ट्स के तमाम चीज़ों पे बैंक को मना कर दिया गया है। जो अदर देन एलसी गुड्स आ भी गई हैं, पोर्ट पे 1-1.5 महीने से पड़ी हुई हैं, उसके लिए भी डॉलर नहीं है, तो क्लियर नहीं कराने को बैंकों को कहा जा रहा है, इसकी वजह से डैमेज भी पड़ रहा है। और हमारी टेक्सटाइल सनत का रॉ मटेरियल जिसमें डाइज हैं, केमिकल हैं, पॉलिस्टर फाइबर है, मेन मेड फाइबर है, उसकी भी सप्लाई तकरीबन रुक गई है, जिससे टेक्सटाइल की सनतें बुरी तरह मुश्किलात का शिकार हैं और बंद होनी शुरू हो गई। मैं आपको बतलाऊं 4-5 बड़ी दर्जे की सनतें जिसमें इंडस मोटर है, सुजुकी मोटर्स है, फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम है, डाउलेंस है, चुनिया निशात चुनिया है, ये बंद हो चुके हैं। ये मैं नाम कैसे इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ज़रा सा अंदाज़ा हो सके कि इतनी बड़ी सनतें हैं जिनको हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, जिसमें 8% कम हुई थी ग्रोथ, आज वो बंद होना शुरू होगी। अब हमारी सूरत हाल यह है कि हमारे पास तो 1 महीने का भी अब फॉरेन एक्सचेंज नहीं रहा है कि हम इंपोर्ट कर सकें। आपके पास जो डॉलर आने के दूसरे ज़राए हैं वो IMF एग्रीमेंट ना होने की वजह से वो भी दरवाजे बंद हो गए। अच्छा, 2 ज़राए थे। ये देखिए, आप एक विजनरी आदमी हैं जी, आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाऊंगा, ख़ास तौर पे इस महीने की मुनासबत से भी और आपकी वाबस्तगी की बुनियाद पर भी सियासी तौर पर। भुट्टो साहब एक विजनरी आदमी थे। मैंने रिवाइंड का बटन इसलिए हिट किया क्योंकि हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमें विजन को अप्लाई करना पड़ेगा। आपको सियासी तौर पे हमारे नाजरीन शायद भुट्टो साहब की विजन से एग्री ना करते हो, आप तो करते हैं, तभी आप पीपल पार्टी में हैं। बात यह है कि आपको अपने मुल्क की पूरी एक विजन बनानी पड़ेगी अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल की। उस विजन को रखते हुए सामने उन्होंने रिवर राइन के मॉडल पे पोर्ट कासिम बनाया, स्टेट इंडस्ट्रीज बनाई, आपको पता है, स्टील मिल का और बेशुमार मैं आपको सच बताऊं उनके बहुत सारे मंसूबे हैं जो कि आपके सामने हैं। लेकिन यह कि नाजरीन को शायद उनका इतना पता ना हो, लेकिन ये मोटरवे का जाल बनाने का भी बुनियादी नुस्खा उनके पास है। देखिए, आपके पास आज ऐसा लीडर है, मैं सियासी वाबस्तगी की बात नहीं कर रहा, आपके पास ऐसा लीडर है जो विजनरी हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक विजनरी लीडर हो और साथ साथ मजबूर हुकूमत हो। इस बार 13 जमातों की एक मखलूत हुकूमत जो एक दूसरे के साथ समझौते करके आई है और महदूद वसाइल हैं। फिर आपकी फॉरेन पॉलिसी जो माजी की थी पीटीआई की हुकूमत में, उसने आपको अमेरिका से भी नाराज़ कर दिया, उसने चीन से भी नाराज़ कर दिया, सऊदी अरब से भी खुश नहीं था। तो इन हालात में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, IMF एग्रीमेंट खटाखट हो रहे थे। जी जी जी, माज़र इसहाक साहब जब पहले वज़ीर ख़जाना थे, क्योंकि अमेरिका खुश था, वहाँ से ग्रीन लाइट थी। आपको आज IMF के एग्रीमेंट ना होने की वजह से तमाम डोनर्स एजेंसी जिसमें वर्ल्ड बैंक, IFC, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, इन चारों के पास सैंक्शन लिमिट्स हमारी, लेकिन उन्होंने रोक दिया, वो फंड्स नहीं दे सकते कि पहले IMF का एग्रीमेंट हो। डोनर्स एजेंसी जिसमें सऊदी अरेबिया, UAE और चाइना है, जिन्होंने रोल ओवर का प्रॉमिस किया था शहबाज शरीफ साहब से, वो कतर आ रहे हैं रोल ओवर करने के लिए। वो चाहते हैं पहले IMF का एग्रीमेंट हो जाए। तो आपके लिए सबसे ज़रूरी यह है कि आप IMF के एग्रीमेंट को बहाल करें,
ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े। अभी डिफ़ॉल्ट की बात इसलिए आ रही है कि IMF की छतरी आपके पास नहीं है, लिहाजा सबसे पहला काम IMF की छतरी हासिल करें ताकि वो दरवाजे खुल सकें जिनसे डॉलर मुल्क में आ सके। सर लेकिन अब वक्त आ चुका है कि हमें सेल्फ सफिशिएंट भी होना पड़ेगा, अपने कदमों पे खड़ा भी होना पड़ेगा। आपकी जो प्राइमरी इंपोर्ट्स हैं उनकी सब्स्टिट्यूशन अब एक कंपल्शन बन चुकी है। अनफॉर्चुनेटली आपकी जो की इंपोर्ट्स हैं, आवाम को तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन सबसे पहले आप और मैं तो इस पर डिस्कस करते हैं क्योंकि आप एक इंटेलेक्चुअल बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन में कम लोग हैं जो ऐसी नॉलेज रखते हैं जैसे आप रखते हैं। बात यह है कि आपकी मेजर इंपोर्ट का चंक है ऑयल प्रोडक्ट्स, वेदर यू लाइक इट और नॉट, दैट्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जिसे आप मानदी तेल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे कभी केमिकल्स होते हैं, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, कभी केमिकल्स होते हैं, जाहिर बात है। फिर उसके बाद मशीनरी भी है आपके मुल्क के अंदर, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना है कि नाउ इट इज़ हाई टाइम दैट यू हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट, देयर इज नो अदर चॉइस, यू हैव टू कम टू टर्म्स विद द फैक्ट। आपका सवाल समझ गया हूँ, मैं इसका जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है दूंगा। हमने अपना इकोनॉमी का मॉडल फॉर्मेट को चेंज करना है। ये है लुबिलब। आप क्या करना है, मुझे 2 मिनट से दें समझाऊँ। इकोनॉमी में हमारे पास 20% मैन्युफैक्चरिंग रह गई है, 20% आपकी ज़राअत रह गई है एग्रीकल्चर, और 60% सर्विस सेक्टर हो गया। लिहाजा ये ट्रेडिंग स्टेट बन गया, इंपोर्ट करो सप्लाई करो, इंपोर्ट करो, और यही वजह है 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट हो गई थी जो आपके पास डॉलर ही अब देने के लिए नहीं है, वहाँ सब धुल गए ज़ख़ायर आपके। अब आपको एक तो ज़राअत के शोबे को अहमियत देनी है, बहाल करना है। वो अशिया जो हम पहले मुल्क में बना के एक्सपोर्ट करते थे, गेहूँ है, शक्कर है, चावल है, फर्टिलाइज़र है, हम एक्सपोर्ट करते थे, आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं। देखें जब आपके अंदर विजन ये है कि 10-10 रुपए इकट्ठे करके डैम बनाओ, एग्रीकल्चर के लिए बुनियाद है पानी, आपके मुल्क के लोगों की विजन ये है कि 10-10 रुपए देकर डैम बनाओ, और हम पे दबाव भी होता है कि 10-10 रुपए देकर डैम। सर देखें आप, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ज़राअत के शोबे को सेल्फ रिलायंस करना है, पहली चीज़। दूसरे ये जो इंपोर्ट करते हैं फर्नेस आयल, लास्ट टाइम इन्होंने 18 से 20 बिलियन डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत जिसमें मेनली LPG और फर्नेस ऑयल था इंपोर्ट की। नहीं सर, खुदा के वास्ते पे एक मिनट, आपके पास अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, विंड पावर है, कोयले आपके पास मौजूद, उस पर आपने सर में ऑलरेडी 3 प्लांट 330 मेगावाट ईच के काम कर रहे हैं। आप न्यूक्लियर एनर्जी पे जाएं, हाइड्रो पे जाएं, आप फर्नेस ऑयल गुना है, फर्नेस ऑयल की जो आपके बिजली घर है उनकी एफिशिएंसी बिल्कुल नहीं रही है। लिहाजा बीबी साहिबा के दौर में PPPs लगे थे, आपसे उन्होंने मशवरा भी किया था, वो PPPs फिर अब IPPs कहलाते हैं। जी जी। मसला ये है कि उन IPPs का बोझ अब हमारे कांधों पे इतना बढ़ गया, और सीपे के तहत जो आपने चाइना वाले IPPs या जो भी आप पावर जनरेटिंग यूनिट्स लगाए हैं, आपने उनके साथ जो माहिदे कर लिए, यू आर अंडर कंपल्शन टू बाय देयर एनर्जी, एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैज फॉरगॉटन अबाउट सोलर, फॉरगॉटन अबाउट मुतबादिल। वो तो है बाईबैक, लेकिन बाईबैक में अभी जो सर्कुलर डेट तकरीबन 4 ट्रिलियन के करीब पहुंच गया है, और IMF की पहली डिमांड जो है, पहली, दूसरी तीसरी नहीं, पहली, वो ये कहते हैं कि सर्कुलर डेट का सोल्यूशन हमें दें, ये एडजस्ट करके बतलाएं। आपने सीपे के मंजन के तहत लगा दिया, आपने अशफाक तोला की एक कमेटी बनाई थी और उसके साथ मीटिंग हुई है अभी 3-4 दिन पहले, और उसमें OGDC को, सुई सौदर्न, सुई नॉर्दर्न, के इलेक्ट्रिक और PPL, इन तमाम इदारों को जो हुकूमती इदारे हैं, एक मैकेनिज़्म बतलाया है कि डिविडेंड वगैरह के ज़रिए इसको ऑफसेट करें। वो इंशाल्लाह कैबिनेट से पास होगा, आएगा, लेकिन 15 तारीख तक हमने ये करना है। इसमें उन्होंने हमें महीने नहीं दिए। तो सर्कुलर डेट एक पहला इशू है हमारे पास। फिर नई शरातें, आपका रेवेन्यू का हदफ 225 अरब रुपए से कम हुआ है दिसंबर में, क्योंकि आप इंपोर्ट रिड्यूस कर रहे हो, कहां से पैसे कम हो रहे हैं? कस्टम ड्यूटी आपकी कम हुई है, लिहाजा उसको वो कहते हैं इजाफी टैक्स लगाएं। तीसरे से पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे में भी आपको 10 रुपये डीजल की फी लीटर वो लगाने को कह रहे हैं। उसके बाद तरक्याती मंसूबों के 800 अरब रुपये रखे थे बजट में, उसको वो कहते हैं आधा करो, आधा खसारा ऑफसेट करो। तो ये सब शराइत हैं। बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, गैस की कीमतें बढ़ेंगी, जो ये हुकूमत करने को तैयार नहीं, हिम्मत नहीं हो रही अनपॉपुलर डिसीजन करने के लिए। आप हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि आप अफगानिस्तान के अंदर अपना रोल प्ले करें, आपको नोटू मिलेगा। उन्होंने अब आपको कह दिया है कि वो दहशतगर्दी का प्रॉब्लम पहले नहीं था, अब आपके पास है।
और अब बढ़ रहा है। इस वजह से अफगानिस्तान के अंदर अपना रोल प्ले करें और हमसे जो पेमेंट पकड़नी है पेमेंट पकड़ें। IMF भी शायद हमें फिर इतने भारी हाथ से नहीं जज करेगा, वो भी थोड़ा हाथ नरम कर अभी देगा। कराची में मुकरम जहाज साहब जो मेंबर कस्टम है FBR के आए थे, मैंने उनसे कस्टम की जो मेजर्स हैं स्मगलिंग रोकने के लिए डॉलर की अफगानिस्तान बात की, तो उन्होंने मुझे बड़ा दिलचस्प बात कही। वो कहते हैं आजकल तो डॉलर काबुल में सस्ता है, जी जी, यहाँ महंगा है, लिहाजा वहाँ से यहाँ आ रहा है। जी जी जी, क्योंकि हम तो हर प्राइस पे लेने को तैयार जी जी हैं। जी सर। 260 पे भी ले रहे हैं, 265 पे भी ले रहे हैं। जी सर। तो ये तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स आपको करने होंगे। इसके ऊपर एक हाई स्केल इंटरनेशनल इंक्वायरी होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर ये डॉलर पे क्या गेम खेला जा रहा है, और मैं चाहता हूं कि इसकी बहुत ही हाई स्केल इंक्वायरी पाकिस्तान में भी हो, बहुत ही हाई स्केल इंक्वायरी इंटरनेशनली भी हो। डॉक्टर साहब, मुल्क का इंटेलेक्चुअल लेवल देखें, अब ये बहुत सख्त परेशान हैं छोटी छोटी चीज़ों के पीछे। जिस मुल्क के अंदर मईशत मौजू होना चाहिए, वहाँ फिकल माइंडेड और पैटी लोगों ने मौजू बना दिया है लोगों की शादियों को, लोगों की ऑडियोज़ को, लोगों की पर्सनल गुफ्तगू को। मैं नहीं कहता, आप कमेंट करें इस पर। और इसके अलावा अब एक नया शोशा छोड़ दिया गया है, अल्लाह बचाए, बोल रहे हैं अस्तोला में दज्जाल मिल गया है। तो मतलब ये क्या पाकिस्तानी कौम इसमें लगे या अगले वक्त की रोटी के बारे में सोचे? सर, मैं दूसरे मुल्कों में जाता हूँ, आप भी माशाल्लाह ग्लोबली ट्रैवल करते हैं, मैंने देखा है वहाँ पे हर वक्त बिजनेस, इकोनॉमी, अगर पॉलिटिक्स भी तो बड़े, जैसे मैं कहूँगा कि महज़ब अंदाज के अंदर इन चीज़ों के ऊपर सोच रही होती है। वहाँ की इंटेलेक्चुअल एलिट, हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल एलिट ये बातें कर रही है। आपको कैसा लगता है, मुल्क आगे बढ़ेगा नहीं? इस बात पे इतना ही कहूँगा कि मेरा ख्याल से लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि हम कितनी क्रूशल हालात से गुजर रहे हैं। और खुदा न खास्ता अगर IMF से मुआहदा बहाल नहीं हुआ और हम डिफ़ॉल्ट हो गए, तो श्रीलंका में हमारी करेंसी जो है वो, श्रीलंका की करेंसी 80% डिवैल्यू हुई थी। श्रीलंका में अफराते-दर महंगाई 60% हो गया। तो आप भी फिर यही फिगर ज़हन में रखें। आपका भी डबल डिजिट 20 के आसपास मेरे ख्याल चल रहा है। नहीं चल रहा है, 30 लिहाजा ये हुकूमत को चाहिए कि इस वक्त सब चीज़ें छोड़ के, ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, ये इलेक्शन, ये वीडियो, ये ऑडियो, हम सबको कौम को चाहिए कि इसको पस्ते पुदा डाल के इस वक्त मुल्क की जो इकोनॉमिक है उसको किसी तरह से। But is it not the, I don't want to talk about it, but you know about this, is it not the degradation of society to take out personal conversations of people, whether you're political comments or friends? हमारे लीडर हैं, कौम को जहाँ लगा देते हैं, कौम उसकी पीछे जाती है। You have worked with Bibi, you have worked with other Pakistani leaders. I never saw Bibi talking about such petty और फिक्र। मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि 27 दिसंबर को पेश आने वाले जो अफसोसनाक वाकयात, आपको याद होगा, वो याद करवाते हैं बीबी की। भेजा था, उस पे मैंने लिखा था कॉलम। लोगों ने उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की, लेकिन मैंने नहीं देखा कि उन्होंने, आई डोंट नो, आपने शायद देखा हो तो। इंटरनेशनल पाई की लीडर थी और मुल्क को वो समझती थी, मुल्क की साइकी समझती थी, लोगों के माइंडसेट को समझती थी, लिहाजा वो वही बात करती थी जो मुल्क को फ़ायदा। डोंट अटैक पीपल पर्सनली सर। देखिए, मैं जहाँ पे एक बात और ज़रूरी कहूँगा आपसे, जो ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त एक गरीब आदमी की इनकम तो बढ़ने रही और महंगाई और ख़राजात बढ़ते चले जाना। हर रोज़ एक आने वाला दिन महंगाई का नया पहाड़ लेकर आता है। ये वो वक्त है, शरीफ पोश आदमी मुझे फ़ोन करते हैं कि जी हमारी के इलेक्ट्रिक की जो बिजली का बिल है उसकी किस्तें करा दें। अब लोग उस हालत पे पहुंच चुके हैं। मैं ये समझता हूँ खुदारा कि हमें पहले मुल्क को देखना है, फिर आपकी सियासी जो है वाबस्तगी और सियासी ये इलेक्शन और फिर ये वजारतें और ये पावर, अगर मुल्क को कुछ हो गया तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे और ना कौमें आपको माफ़ करेंगी। लिहाजा अलार्म बेल्स आर रिंगिंग बट नोबडी इज लिसनिंग। बिल्कुल, नोबडी इज लिसनिंग। बेल रिंग भी कर रही है। हम जैसे लोग अब जो हमेशा मुस्बत बोलते रहे, अब हकाइक बतलाने पे मजबूर हैं। और हम ये नहीं चाहते हमारी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो कि कल हमें कोई कहे कि जी आपने फैक्चुअल पोजीशन हमें नहीं बतलाई। हालांकि मैं हमेशा मुस्बत बोलता और लिखता रहा हूँ, लेकिन इस वक्त आ गया है कि हम कौम को कहें कि खुदारा सियासत को माशत से अलहदा करें। माशत एक एनिमल वो है जिसको अलहदा डील किया जाता है। लेकिन मुझे ये बताएं कि इवन इफ अ टेक्नोक्रेटिक सेटअप
मैं इसमें बिलीव नहीं करता, लेकिन ये जो अफवाहें छोड़ी जा रही हैं कि इवन इफ ए टेक्नोक्रेटिक सेटअप कम्स बैक एंड अ फाइनेंस मिनिस्टर हु हैज बीन वॉश्ड मेनी टाइम्स प्रीवियसली इज ब्रॉट बैक अगेन, दिस विल नॉट सेव पाकिस्तान's इकोनॉमी, इट विल नॉट सेव तो ये नासिर, टेक्नोक्रेट सेटअप का कोई प्रोविजन नहीं है ना आइन में ना कानून में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, खुशी की बात है ये एक जब फीलर भेजा गया था मार्केट में, लेकिन सबने अपोज किया इसको, रिजेक्ट कर दिया। इसको पीटीआई ने भी करा है, इसको पीपीपी ने भी किया, मुस्लिम लीग नून ने भी किया है और दीगर सियासी जमातों ने भी इसको रिजेक्ट करा है। लेकिन क्या आपका मुल्क अभी, आईएमएफ कहता है कि मुझे एक मुस्तकिल हुकूमत से मुज़ाकरात करने हैं, वो तो केयर टेकर सेटअप के लिए भी तैयार नहीं है बात करने के लिए। शेख भी तो यही कहता है, क्यों ये बातें कर शेख कहता है मैं भी नहीं आऊंगा, को शेखी बना के आप वो मुज़ाकरात के दरवाजे क्यों बंद कर रहे हैं? मैंने अभी आरिफ अलवी साहब कराची आए थे डिनर पे, हमारी उनसे बात हुई, मैंने कहा सर आपके इमरान खान साहब मार्च की और अप्रैल के इलेक्शन के लिए बार बार कह रहे हैं, इसके माने अभी हमें केयर टेकर सेटअप लाना है, 3 महीने तो देने होंगे ना, 90 दिन। तो दूसरे लफ्ज़ों में आईएमएफ तो बात नहीं करेगा उससे, तो क्या आईएमएफ का मुआहदा 3-4 महीने 5 महीने के लिए मौखर कर सकते हैं? नहीं, 1 महीने के लिए नहीं कर सकते। सर देखो सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, इमरान को आप बुलाएं, इमरान खान को बुलाएं नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर, उसके साथ पावर ब्रोकर को बिठाना पड़ेगा, आपको उसके साथ सेटलमेंट करनी पड़ेगी। आपको इमरान खान पसंद है या ना पसंद है, इट इज़ इररेलेवेंट। थिंग इज़ दैट ही इज़ ए पॉलिटिकल रियलिटी, ही इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर। आपको उसको टेबल पे बिठाना पड़ेगा, उसके साथ में आपको पावर डील बनानी पड़ेगी। यू विल हैव टू शेयर पावर विद हिम। 2 मिनट आप दें प्लीज, मुझे डिस्टर्ब नहीं कीजिए। 2 बातें मैं करूँगा। अगर इमरान साहब ने जमहूरियत के लिए, जमहूरियत की बहाली के लिए इतनी दर था, तो पार्लियामेंट से आप बात सड़कों पे आ गए। वो रोल जो अपोजिशन का आपने प्ले करना था, तमाम बड़ी सियासी जमातें, चाहे पीपल्स को ले लें, चाहे नून को ले लें, जब हुकूमत में आती हैं तो फिर अपोजिशन में भी आती हैं, उनमें ही इतना जज्बा होना चाहिए कि अपोजिशन में आके अपोजिशन का किरदार अदा कर सकें। अब वो तो ये कहते हैं पीडीएम कि जी हमारी अगस्त तक की है, हम अगस्त के बाद इलेक्शन कराएंगे। यही कहते हैं नहीं आप पहले कराएं क्योंकि मैं ज़्यादा पॉपुलर हूँ, उसके लिए प्रोविज़न नहीं है। वो तो मुफाहमत मज़ाकरात से ही हो सकता है, ये मज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। की किताब थी आखिरी रिकंसिलिएशन, आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा। तो ये बैठे हैं, उनसे मुज़ाकरात तो करें। आरिफ अलवी साहब ने कहा था कि मैंने बात शुरू की थी, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो कामयाब हो सके उसको आगे। खान किसे दी गाल नहीं मंदा, खान के साथ आपको डायरेक्ट बैठना पड़ेगा। एंड सम पीपल, मेरे ख्याल से बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट वो आइडियल हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल लीनिंग्स उनकी नहीं हैं और उनमें ये बात करने का सलीका तरीका भी है, और मुल्क की मईशत को बचाने की जिम्मेदारी भी हमारे ताजिर सनतकारों के कांधों पर है। मैं चाहता हूं कि एपेक्स बॉडी हो या दीगर और ताजिर करने को तैयार हैं, वो जाएं इमरान खान साहब। सर कोई नहीं जा रहा ना उसके पास, हर आदमी उससे खाइफ हुआ बैठा है। सर आपको दुकान चलानी है, दुकान चलाने के लिए वी हैव टू वर्क। देखिए नसीर, अभी उन्होंने फिर फ्राइडे से प्रोटेस्ट कॉल दे दी है महंगाई के खिलाफ और दूसरी चीज़ों के खिलाफ। अब आप ये देखें ना, ये सिलसिला तो ज़्यादा इसको हवा दी जा रही है। मैं समझता हूँ अगर उनमें ये मुल्की हालात और मुल्क की इकॉनमी को देखते हुए और IMF के सूरत हाल देखते हुए उन्हें तमाम सियासी जमात को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। सर शहबाज शरीफ साहब दूर अंदेश, एक सेकंड, अभी ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, आज दूसरी मीटिंग है जो वो लोग कर रहे हैं। 3 फैक्टर उन्होंने आइडेंटिफाई करें, मुल्क में दहशतगर्दी, मुल्क की माशी सूरत हाल और IMF के जो माहिदा है उसके में। सब मान रहे हैं कि तीनों चीज़ों का हमें सामना है। जब आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हम बुरी तरह से इन 3 चीज़ों में फंसे हुए हैं, सर सोल्यूशन बता रहे हैं, राउंड टेबल करके तमाम सियासी जमातें एक फैसला करें। देखें सर, शहबाज शरीफ दूर अंदेश है, वो चाहते हैं उनका अगस्त तक चले सिस्टम। बिलावल साहब भी ये बात कह चुके हैं कि आओ पार्लियामेंट में वापस आओ। बिल्कुल, तो सर मना के लिया वो बात। भाई जब सारी पार्टियां PDM की भी राजी हैं, लेस फजलुर रहमान साहब, तो भाई दुकान तो चलानी है। अब आप मुझे ये बताएं कि यू आर ए बिजनेसमैन, यू नो दिस, मरियम साहिबा हैज सेपरेटेड हरसेल्फ फ्रॉम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एंड आई एम टेलिंग यू शी इज नॉट कमिंग बैक बिफोर 2027। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ।
देखिए because मैं- that is the year that she will become politically eligible to become the next prime minister of Pakistan, and she is not going to politically participate because she knows that the party popularity has been impacted. आप जानते देखिए- हैं बिलावल साहब is active and शहबाज साहब is active. They will have to play a role to save Pakistan's economy. Otherwise, you know the problem, and I am telling you the solution. जी जी नहीं आपकी बात सही है, लेकिन मैं इस वक्त इसमें नहीं जा रहे हैं शख्सियात पे, कौन प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार है और नहीं, कौन उस नहीं पे है। बात ना करें मैं आप। जो बात कर रहा हूँ इकोनॉमी बचाए ना। सबसे जरूरी ये है कि खुदारा IMF का एग्रीमेंट आइंदा आने वाले हफ्तों से मुज़ाकरात शुरू करके जो नवंबर 3 से सस्पेंड सर हुआ वो है, लड़ता भिड़ता रहा 4-5 साल, हमारी इकोनॉमी जाया हो गई। 4 सीटें खोलो, 4 सीटें खोलो, 4 सीटें खोलो, 4 सीटें खोल देते तो यकीन करो आज ये मसले ना हो रहे होते। देखें ये क्यों जिद कर रहे हैं? आप किसी के करो, बिल पे इकोनॉमी तो- को आगे लेके जाना है। देखिए हुकूमतें जब चलती हैं तो किसी के विम पे या किसी के विश पे नहीं चलती। आप पॉपुलर बिल्कुल होंगे अपनी जगह, लेकिन आइन का एक एहतराम है, कानून का एक अपना दायरा है जिसमें रह के आपको फैसले करने होंगे, विलिंगली या अनविलिंगली। और एक बात मैं और बतला दूं आखिरी कि देखें ये मुल्क को अगर इकॉनमी इतनी ऐसी चीज़ होती है कि जब वो ख़राब होते होते स्लाइड होते होते ज़्यादा स्लाइड कर जाती है तो उसको फिर दोबारा सालों ऊपर नहीं सालों लाया जा लगेंगे और यही बात सकता। और उसमें अवाम पिसेगी, महंगाई, बेरोज़गारी अवाम पिसेगी। तो मैं बार बार आज घूम फिरा के उसी बात की तरफ ला रहा हूँ कि हालात इतने ख़राब ना कर दें कि उन्हें रिवर्स ना किया जाए। मैं तीनों अहम सियासी लीडरों के पाकिस्तान के जो हैं उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। मौजूदा वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब, जनाब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और जनाब इमरान खान साहब जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, सर इस मुल्क की मईशत को बचाना है तो कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा तस्फिया करने के लिए। यहाँ पर वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।